हम भाजपा को आने वाले दिनों में हम बता देंगे इन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट एक बार फिर से आज प्रेस क्लब तक पहुंचे हैं। इनके समर्थन में अपनी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और जो आवाज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब दब रही है, लेकिन वापस से उसे उजागर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब ये क्यों प्रदर्शन करने लगे हैं, अब ये क्यों यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साहिल शर्मा है। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं जम्मू से हूँ, अखनूर से। आपका क्या नाम है? तो प्रवीण आप कहाँ से हैं? टोटा से। आपका क्या नाम? अमित कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं अखनूर से। आपका सौरभ कठुआ से। कठुआ से। आपका नाम? अनिल जियोड़िया से। तो ये देखें कहाँ से आए हैं, लेकिन अब क्या बात करने वाले हैं? सर हम अभी हार नहीं मानी है हमने, और सरकार को ऐसा लगता है कि हमने हार मान चुके हैं। हम चल रहे हैं, हम लीगल तरीके से भी चलेंगे, ठीक है। और हम भाजपा को आने वाले दिनों में हम बता देंगे इन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, सबको पता है। और सारी पूरे जम्मू कश्मीर में पता चल गया है कि बॉर्डर बटालियन। अब इन्होंने हमारी 3 साल की सर मेहनत ख़राब की है। अब हम इनकी इलेक्शनों में 8 साल की मेहनत ख़राब करेंगे। ये जूत का वादा है। मैं वादा करता हूँ, जम्मू कश्मीर के जुआ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाजपा को भगाएं और अपने आप को बचाएं। थैंक यू। फिर किसको लाएं? सर लाएंगे जो लायक होगा। जो ये लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। जिन्होंने 370 हटाने को तो आपको नालायक लग रहे हैं? सर 370 हटाने का फ़ायदा क्या हुआ हमें बताओ? नौकरी तो उन्होंने दी नहीं, जो दी हुई थी वो भी वापस ले ली। ये फ़ायदा दिया हमें। 370 हटाने के पीछे नौकरियां देना तो उद्देश्य नहीं था। ये आपको किसने बताया नौकरियां देनी थी 370 हटा के? सर 370 हटाने का इनका मुद्दा था कश्मीर लेना है, तो कश्मीर हमारा जा कहाँ रहा था? कश्मीर कहाँ किससे लेना है? क्या बोल रहे हो? मतलब कि जे बोलते हैं हमने उधर लाल चौक में झंडा चढ़ा दिया, हमारा जे कर दिया, हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी। सर कश्मीर आज भी वैसा है जैसा पहले था। गंद पड़ेगा जम्मू में, जो भी होगा जम्मू में होगा। आपको अभी वहाँ पे आतंकवादी दिखते हैं जो जिस तरह से पहले हंगामा हुआ करते थे, वो अभी दिख रहे हैं? हाँ सर दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते सर? आतंकवादी की बात नहीं है। जैसे पहले वहाँ होता था, प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, पत्थर मारते थे, वही हालात आज हमारे मंदिरों का शहर जो जम्मू वहाँ पे हो रहे हैं। ये एक मंदिरों के शहर के नाम से जाना था, लेकिन आज ये लैंड ऑफ प्रोटेस्ट बन गया है ना। यहाँ पे ठेकों की मतलब वो खोलने के लिए अनुमति दे दी है कि यहाँ पे ठेके खुलेंगे। ये बन गया जम्मू भी। आतंकवादी तो ख़त्म हुए, लेकिन ये न्यू यूथ है जो उम्मीद रख रहा था कि यूटी बनी है हमारी स्टेट, मतलब पहले स्टेट थी, एक दर्जा था, लेकिन वो छीना गया। लेकिन उसे हमें ये था, उम्मीद थी कि चलो यूथ को नौकरियाँ मिलेंगी, यूथ खुश होगा। हमने उस टाइम खुशी मनाई थी, हम खुश हुए थे कि हम भी आज इंडिया का पार्ट हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम आज ऐसे रोएंगे। हर दिन रोड पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डंडे खाते हैं, पुलिस हमें डिटेन करती है। कुछ ही वर्ष हुए हैं इंडिया का पार्ट बने हुए, अभी समय लगेगा कि आप चाहते हैं कि रातों रात सब कुछ बदल जाए? अगर रातों रात ये इंडिया का पार्ट आगे आओ। हम रातों रात कुछ नहीं मांग रहे, हमारा जो हक है हमें वो मिलना चाहिए बस। हमारी भर्ती हुई थी उसका एग्ज़ाम लो, नए बच्चों का अलग लो। हमें किसी से कुछ नहीं, बीक तो चाहिए नहीं। नए बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। हाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका अलग एग्ज़ाम लो, हमारा अलग लो बस। हमें कुछ नहीं लेना, बाकी जो उन्होंने करना है करें। इतने सारे आपने प्रदर्शन किए, उसके बाद मुझे लगता है आपकी एलजी साहब से मुलाकात भी हुई, उन्होंने क्या कहा? मुलाकात मिलने नहीं देते हमें। क्या बोल रहे थे? बोल दे रहे थे कि मिलना है, लेकिन मिलने नहीं दिया हमें। किसी ने लेके नहीं गया वहाँ तक जाने नहीं देते, रास्ते में रोक लेती है पुलिस, जाने नहीं देते आगे। हक क्या आप मांग? हक यही है कि हमारा एग्ज़ाम लो। हमें बीख नहीं चाहिए कि हमारा स्पेशली नंबर डालो। हम अपना नंबर खुद मतलब एग्ज़ाम क्लियर करके मेहनत से ले लेंगे, लेकिन ये हमारा एग्ज़ाम अलग होना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जब प्रदर्शन करते हैं तो वो अपना चेहरा दिखाना पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि हम भी चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन आपने सबने मास्क लगाया। आपको क्या लगता है कि आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आपको वहाँ पे? सर बहुत सारी धमकी आ रही हैं, आपका नंबर नहीं, आप हाईलाइट हो गए, हम आपका नंबर आने नहीं देंगे। जो दे रहा धमकी? बहुत सारे लोग दे रहे हैं। लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं? डिपार्टमेंट के ही लगा लो। हाँ हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कुछ भीख नहीं मांग रहे। हम जो मतलब बच्चे फिट हुए हैं 27,000 फिट हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारा रिटर्न लो। जो न्यू बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो 4
मार्च से लग रहे थे फॉर्म, 2 अप्रैल को उनकी लास्ट डेट, कल लास्ट डेट है। हमारी यही डिमांड थी कि उनको अलग से वैकेंसी दो, जो हम फिट में हमारा रिटर्न लो। अगर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, 3 साल से इंतजार 3 साल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप बोल रहे हो कि कौन धमकी दे रहा है। हमें स्पेशली रात को 12-12 बजे CID वालों के फ़ोन आते हैं कि आप कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, कल आप क्या कर रहे हो। CID वाले बेचारे अपनी जानकारी उनको देनी पड़ती है, वो बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है ना सर, अगर वो हमारी जानकारी लेते हैं, डर जाते हो CID वालों से? नहीं, अगर हमारी जानकारी लेते हैं, वो हाई अथॉरिटी की भी जानकारी लेना कि बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हैं, उनको जाके प्रेशर डाले ना कि सर आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, बच्चे तभी तो रोड पे आए हैं। अब उनको भी पूछो ना, उनको भी कॉल करो, बच्चे क्यों परेशान हैं, आप उनका मसला हल करो, बच्चे रोड पे नहीं आए। हमें रात को 12-12 बजे क्यों फ़ोन आते हैं कि आप लोग। अब आपका अगला स्टेप क्या है? हमारा स्टेप यही है कि आप लोग जो भी हम मांग रहे हैं हमारा रिटर्न लो, जो न्यू बच्चे हैं उनको अलग से वैकेंसी दो, उनका अलग से रिटर्न लो, अलग से फिजिकल कराओ। हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, हमारा रिटर्न लो। अगर ये हमारी नहीं सुनते हैं ना ये, तो फिर सर ये देखो, हमें उम्मीद थी बीजेपी सरकार की, फिर आप आम आदमी पार्टी की तरफ चल रहे हैं आप? जो हमारा काम करेगी ना हम उसी का साथ देंगे। हम नहीं बोलेंगे कि आम आदमी बीजेपी, लेकिन बीजेपी भगाएंगे जम्मू में, क्योंकि 3 साल से इन्होंने बच्चों को इतना जीना हराम किया हुआ है। कोई भी नहीं सुनता, बोलते हैं कि जो भी है LG करवा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है। अगर यही करवा रही है तो फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, है ना। बड़े बड़े वादे करते हैं, किसी मोदी ने ये किया, मोदी ने बिजली फ्री वगैरह, बड़े मतलब लॉलीपॉप ही बोलते हैं। अगर सब कुछ मोदी ही कर रहा है तो फिर आप हट जाओ, मोदी को यहाँ का CM बना दो, हम उसको जिता देते हैं, आप रहने दो। प्रधानमंत्री आप CM बना रहे हो आप? ये हर एक बात करते हैं ना, मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने ये किया। आप स्टेट में प्रेसिडेंट हो, आप लोगों ने क्या किया हमें पता राणा जी कह रहे हैं। बिल्कुल, आपने क्या किया स्टेट उनसे हुई मुलाकात आपकी? एक बार सर, इतनी बार केले खिला के भेज दिया, आऊँ बैठे ना तुंदे वास्ते, पता नहीं क्या बैठे हुए, क्या सोचते हैं हमारे साथ। जब हमने ये पैम्पलेट की बात की, सबसे बड़ा लॉलीपॉप हमें उस दिन मिला था, ये पैम्पलेट था जो हमने फुल बीजेपी के खिलाफ चलाया था, जो उन्होंने हमारे साथ किया। तो हमें पता क्या बोला गया, हमें यही बोला जाता है कि आप लोग चुप कर जाओ, ये काम मत करो। हम आप लोगों को जो राजनाथ सिंह है, हम उनसे मिलवाते हैं। इन्होंने आपको समझाया कि ये आम आदमी पार्टी छोड़ दो तो आप बीजेपी की तरफ ही रहो, ये काम करेंगे आपका, ऐसा कहा है इन्होंने? हम बोलते हैं कि प्रदर्शन जितना मर्जी करो, बीजेपी के खिलाफ नारे नहीं लगाने, है ना, उसको कुछ नहीं बोलो, हम आपका काम करेंगे। सर लगातार 4 महीने हो गए प्रोटेस्ट करते, हमें तो दिखा नहीं हमारा काम कहाँ हो रहा है। थोड़ा सा भी हमें लगता कि हमारा काम हुआ है तो हम चुप करके बैठ जाते। जब हमने ये तैयार किया ना, इनको दिखाया स्पेशली जाके कि सर ये देखो हम ये करने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ क्या करो। नहीं बेटा ये नहीं करो, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं। हम आप लोगों को दिल्ली लेके चलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलाते हैं, PM से मिलाते हैं। आज सर 10 दिन हो गए, ना ही हमें किसी से मिलाया गया, ना ही कुछ। जब हमने ये बात की ना उनसे, ये दिखाएंगे, ये दुनिया को पूरे जम्मू में दिखाएंगे। मिलने मिलाने से क्या हो जाएगा? काम करने वालों को तो मुझे लगता है कि वो कर लेते हैं, और मिलना में क्या? हमें यही लॉलीपॉप दिया जा रहा था ना, जो 4 महीने से दे रहे थे कि आप लोग शांत रहो, हम सोच रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हमें भी बताओ क्या सोच रहे हो। अगर किसी हाई अथॉरिटी से बात करते हैं, नहीं आपको नहीं बताएंगे, हमारी बात होगी है, बस हम आपके बारे में दिन रात चिंता कर रहे हैं। ये चिंता कर रहे हो कि रोड पे आते हैं, पुलिस 1 मिनट में डिटेन करती है। तो फिर आप सोच रहे हैं कि अब आप प्रदर्शन करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट, जो हमारा हक में आएगा, जो हमारे साथ सर ग्राउंड लेवल पे आएगा, हम उसके साथ चलेंगे। जूथ अब उसके साथ चलेगा जो जूथ का साथ देगा, जो जूथ के साथ ग्राउंड लेवल पे आएगा। ऐसे झूठे बातें नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप का आप नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? तो सर मौका क्यों दिया गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक पॉइंट बनाने का? नहीं हमारे साथ इंजस्टिस नहीं करती तो नहीं मिलता ना बाकी वालों को मौका। सर हम 3 सालों से सर बैठे हुए हैं घर पे, हमें भी पता है कोरोना आया है, हमें भी पता है, हमने भी रूल फॉलो किए हुए हैं। हम 3 साल से बैठे हुए थे, हमारा रिटर्न होगा, रिटर्न हमारा हुआ नहीं। हमें क्या मतलब कि ये 3 सालों का ये गिफ्ट दे रहे हैं, हम हमारी रिक्रूटमेंट को री एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये लोग री एडवर्टाइजमेंट से ही परेशान हैं। काफ़ी प्रदर्शन किए, लाठियाँ भी पड़ी और लड़कियों को भी पड़ी। बड़ी बात तो यह है कि लड़कियों को भी मार पड़ी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इनकी नहीं सुनी और इनको एक लॉलीपॉप जैसा दिया जा रहा है, हम करेंगे, आप हमारे साथ रहो, हमारी सरकार आएगी। ज़्यादातर भाजपा के लीडर हैं जो इनको ये कहते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो इनका फ़ायदा उठाने लगी है। कहीं छोटे मोटे लूप होल जब रहते हैं तो दूसरी जो शक्तियां हैं वो कोशिश करती हैं कि ये हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं और फिर हम इनका लाभ उठाएं। पहले क्या होता था, लोगों को धर्म के नाम से लड़ाया जाता है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये। आज क्या कर रहे हैं, ये यूथ वर्सेस यूथ के नाम से लड़ाया जा रहा है।
देखो जैसे इन्होंने री एडवर्टाइज़ की, ये अभी न्यू बच्चे फार्म भरे, वो हमारे मोहल्ले के हमारे भाई हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, उनको मौका मिल रहा है, मिलना चाहिए। नौकरी लेना हर एक का राइट नहीं है, लेकिन हक है, जिसके अंदर क्वालिटी है वो उसी को मिलेगी। आज क्या वो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें पूछते हैं भैया हम क्या करें, कौन सी बुक लें, ये हमें उनको बताते हैं। लेकिन अगर इन्होंने वहाँ पे नोटिस पे लिखा हम 2700 पोस्टें न्यू बच्चों को दे रहे हैं, यूटी बनने के बाद हमने 2700 पोस्टें दी, अच्छी बात है दी, वहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहिए था ना बेटा, आप गलत फहमी में हो। 25,000 बच्चा पहले से बीच में फिट हुआ है, अपने रिस्क पे फॉर्म भरना, अपने दम पे जो भी होगा करना, उनको भी पागल बना रहे हैं। हमें तो बनाया 3 साल से, ये लड़ा रहे हैं यूथ वर्सेस यूथ। और हम आज एक ही मुहिम चलाएंगे, ये पैम्पलेट है, फुल बीजेपी के खिलाफ चलेंगे। मैं जितने भी मेरे भाई बहन हैं जम्मू के, जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, अपना वोट सोच समझ के देना, कहीं ऐसा ना हो फिर से मौका दो, 5 साल के लिए रोना पड़ जाए। पीछे से रो रहे, आगे भी रोते रहोगे, फिर अपना वोट ये रोना आज का नहीं, हमें लगता है बहुत समय से पड़ा है, लेकिन लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, लोगों को पता नहीं होगा कि जिस कुर्सी के ऊपर, जिस सरकार को ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जब वो कुर्सी के ऊपर मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, उसको क्या समस्याएं आती हैं। एक घर चलाना, एक राज्य को चलाना कितना मुश्किल है, शायद ये नहीं जानते। इसकी तरफ भी जागरूक जो है इन लोगों को किया जाए, ताकि ये लोग जो उल्टे सीधे फैसले लेते हैं वो ना लें, लेकिन इनकी जो परेशानी है उसका भी सल्यूशन इनको दिया जाए। आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।